हेलो दोस्तों, टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी टोकन के बारे में बात करने वाले। काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी बने हुए हैं एलयूएनसी के रिगार्डिंग मार्केट में, और लोग उनको काफ़ी ज़्यादा वायरल भी कर रहे हैं। अगर आप ट्विटर पर देखोगे तो सारी लेटेस्ट अपडेट और फैक्ट्स जितने भी हैं एलयूएनसी के रिगार्डिंग इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर आप प्राइस की बात करें तो प्राइस में एक अच्छा खासा लेवल नज़र आ रहा है टेरा क्लासिक में। जैसे ही इन्होंने टेरा क्लासिक में आज से एक हफ्ते पहले एक अच्छा खासा पंप नज़र आया था, तो वहीं से ये साइड वेव कर रहा है। यही इसकी सबसे अच्छी खासियत लग रही है, क्योंकि एक सपोर्ट बनना रेडी हो चुका है टेरा क्लासिक में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि काफ़ी दिनों से अगर देखा जाए कोलैप्स के बाद तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी थी टेरा क्लासिक की जो प्राइस थी, लेकिन अभी साइड वेव कर रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा अगर दोस्तों मार्केट की बात करें तो मार्केट में दोस्तों अच्छी खासा बाउंस बैक नज़र आया था कल की डेट में। जैसा कि बिटकॉइन जो था लगभग 3 से 4 घंटे के लिए 22 की सीरीज़ में नज़र आया था। मोस्ट ऑफ द अल्टकॉइन काफ़ी अच्छा खासा उछाल दिखा रहे थे कल की डेट में, और अभी थोड़ा बहुत करेक्शन है, क्योंकि किसी भी उछाल के बाद में थोड़ा करेक्शन तो बनता है। फिलहाल अगर ट्रेंडिंग की बात करें तो इथेरियम, शिबा इनू, टेरा क्लासिक कंटिन्यूसली ट्रेंड कर रहे हैं सीएमसी पर। बिकॉज टेरा क्लासिक दोस्तों अपनी बर्निंग के लिए इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है, इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि जो लूना कम्युनिटी है, जो लूनाटिक्स है, वो इतना ज़्यादा इसकी बर्निंग को प्रेशराइज कर रहे हैं। चाहे वो बाइनेंस पर कर रहे हो, चाहे ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है टेरा क्लासिक का। इसी वजह से ये ट्रेंड में है लगभग हर जगह। फिलहाल अगर इसकी बर्निंग की बात करें, जो कि कोइन इन की तरफ से है, जो कि एकमात्र एक्सचेंज है जो फिलहाल इसका जो बर्निंग जो मैकेनिज्म है, जो कि प्रपोजल 3568 के अकॉर्डिंग था 1.2% का, तो ये पिछले 5 दिनों से बर्निंग कर रहे हैं। जैसा कि अगर आज की बर्निंग की बात करें तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा, यानी कि लगभग 2.5 लाख के आसपास इन्होंने जो एलयूएनसी टोकन है वो बर्न किया। अगर आप दोस्तों इनका अमाउंट, अगर एवरेज अमाउंट 3 लाख के आसपास लेके चलो, जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो 3 लाख टेरा क्लासिक टोकन की जो वैल्यू होती है वो होती है $33, यानी कि $30 के आसपास का वैल्यूएशन बनता है डेली बेसिस पर। तो जो कोइन इन एक्सचेंज है वहाँ पर अगर बर्निंग का पूरा एवरेज लगा के देखें कि कंटिन्यूसली कितनी बर्निंग हो सकती है एलयूएनसी की, तो $30, जो कि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, डेली बेसिस पर इतना ही बर्न हो पा रहा है। लेकिन इस चीज़ को भी दोस्तों जो लूना कम्युनिटी उसने काफ़ी ज़्यादा उसकी भी हाइप बना रखी है, और इसको भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करवा रहे हैं, क्योंकि उनको एलयूएनसी की बर्निंग चाहिए किसी भी हालत में। हालांकि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं और कुछ जो एलयूएनसी के अकाउंट बने हुए हैं ट्विटर पर, वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। हालांकि उनसे खुशी तो मिलती है कुछ देर के लिए, क्योंकि दोस्तों कुछ ट्विटर अकाउंट हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो बिलियंस में इसकी बर्निंग दिखा रहे हैं डेली बेसिस पर। यानी कि जो फंड भी, जैसा कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इनका नया वाइट पेपर आया था, और जो नई ब्लॉकचेन में 1.2% का जो मैकेनिज्म लगाया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसकी जो बर्निंग है वो बिलियंस में होनी चाहिए थी डेली बेसिस पर। तो दोस्तों वो इस हिसाब से हुआ था, क्योंकि जो वो वाइट पेपर था दोस्तों उसमें इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया था, और ट्रेडिंग वॉल्यूम दोस्तों किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज का नहीं देखा गया था, वो देखा गया था सीएमसी और सीजी पर। यानी कि जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम नॉर्मली रहता है डेली बेसिस पर, जैसा कि अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग वो डाटा था। और अगर इसके अकॉर्डिंग 1.2% का बर्निंग मैकेनिज्म लगता है हर जगह पर, तब जाके इसकी बर्निंग डेली बेसिस पर बिलियंस में होगी, और वो दोस्तों आंकड़ा 30-30, 40-40 बिलियन का भी हो सकता है, क्योंकि इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कई बार इससे भी कई गुना बढ़ जाता है। तो वो इस हिसाब से था। लेकिन कुछ लोग दोस्तों उसको अभी भी इसी तरह से वायरल करवा रहे हैं कि इतनी बर्निंग हो सकती है जैसे ये लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल अगर बाइनेंस की बात करें तो जो 1.2% का टैक्स बर्निंग है उस पर अभी कोई भी उन्होंने बात नहीं की है। अगर कम्युनिटी की बात करें, जो लूनाटिक्स कम्युनिटी है वो कंटिन्यूसली दोस्तों इस तरह की बातें करी, जैसा कि ये एक अकाउंट बनाए जो कि लूना कम्युनिटी है, एलयूएनसी टोकन को सपोर्ट कर रहा है, और वो उसकी बर्निंग को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि बाइनेंस, सीजेड बाइनेंस, प्लीज सपोर्ट एलयूएनसी, वी नीड 1.2% टैक्स बर्न फॉर एलयूएनसी, दिस विल रिस्टोर ट्रस्ट इन द क्रिप्टो एंड कंपनसेट पीपल्स लॉस। अब दोस्तों लोगों को लॉस तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है लूना की वजह से, क्योंकि जो इसकी फाउंडेशन है, चाहे वो स्टेबल कॉइन की बात हो, चाहे यूएसटी की बात हो, चाहे एलयूएनसी की बात हो, लोग काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुए हैं। स्पेशली जो वेल्स थी वो तो दोस्तों यही चाह रहे होंगे कि भैया अगर ये $100 भी चला जाए इसका प्राइस, तब भी उनका लॉस रिकवर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से दोस्तों इसकी बर्निंग को ताबड़तोड़ तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, और इसी वजह से दोस्तों गलत इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको कि बिलियंस में भी कोई लोग बर्निंग दिखा रहे हैं इसकी। अगर आप इसकी ओवरऑल बर्निंग की बात करो, जैसा कि कोइन इन एक्सचेंज जो कि 5 दिनों से बर्न कर रहा है, जो कि लाखों में बर्निंग कर रहा है, जैसा कि कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख भी हुआ है आंकड़ा, तो एवरेज मैंने 3 लाख लेके बोला। तो टोटल जो इसकी बर्निंग हुई है अभी तक, आज दिन तक, जो कि कम्युनिटी पोल की वजह से और लूना बर्न पोर्टल की वजह से हुई है, और साथ ही साथ कोइन इन की, तो इसका आंकड़ा जो है टोटल अभी तक का, आज दिन तक का 2 बिलियन से ज़्यादा हुआ है। जस्ट थोड़ा सा, लगभग 2 बिलियन की बर्निंग ही हुई है। लेकिन जो इसका वाइट पेपर था और उसका जो
निचोड़ था जो कि 1.2% बर्निंग का मैकेनिज्म इंप्लीमेंट होगा दोस्तों, वो पूरी की पूरी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर था। और अगर ऐसा होता है फ्यूचर में, हो भी सकता है, क्योंकि अगर बाइनेंस इस चीज़ को सपोर्ट करता है तो काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे फॉर श्योर। जैसा कि इस तरह के अगर ट्वीट देखो आप लूना कम्युनिटी, यानी कि हम जैसे लोग ही इस तरह की बातें कर रहे हैं ट्विटर पर, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि वी नीड सपोर्ट फ्रॉम बाइनेंस, KuCoin, OKX, यानी कि सारे जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है वो चाहते हैं कि जो प्रपोजल 3568 है जिसमें LUNC 1.2% बर्निंग का मैकेनिज्म है जैसा कि कोइन ने लगाया है, तो वो बाकी सारे एक्सचेंजेस पर भी है। अगर ऐसा होता है तो भैया सच में इसकी बर्निंग जो है बिलियंस में हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में फैलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं है। इन्हीं चीज़ों की वजह से LUNC काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी रहता है। जैसा कि अगर USA की बात करें तो नंबर 1 पर आ रहा है बिटमार्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग लूना और LUNC। और साथ ही साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से भी यही न्यूज़ निकल के आ रही है, जो टॉप 5 ट्रेंडिंग कॉइन्स हैं उनमें LUNC का नाम आ रहा है। अब तो दोस्तों इंडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बन गया है LUNC का, क्योंकि LUNC में के होल्डर की अगर बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पोस्ट अटैक वाले थे, यानी कि कोलैप्स के बाद में काफ़ी ज़्यादा इंडियन इन्वेस्टर ने भी एंट्री ली है LUNC के अंदर, तो वो भी LUNC बर्निंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि अगर आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो काफ़ी इंडियन यूट्यूबर, इवन मैं भी बना रहा हूँ LUNC पर वीडियोस, क्योंकि मैंने भी काफ़ी अच्छा खासा होल्ड किया है और मेरे सब्सक्राइबर ने भी मुझे कई बार कमेंट किया था जब इसका कोलैप्स हुआ था। लेकिन आपको गलत इन्फॉर्मेशन पर बिलीव नहीं करना है। फिलहाल अगर इसकी बर्निंग की बात करें तो सिर्फ एक ही एक्सचेंज है कोइन, और साथ ही साथ एक कम्युनिटी पोल जो कि बना हुआ है लूना बर्न पोर्टल के नाम से, उसी के अकॉर्डिंग इसकी बर्निंग हो रही है, जो कि ज़्यादा बर्निंग नहीं है, काफ़ी कम बर्निंग है। अगर इस तरह से बर्निंग होगी तो भैया लूना का कुछ भी नहीं होने वाला है आने वाले 2-3 सालों तक भी, क्योंकि दोस्तों 1 ट्रिलियन की बर्निंग भी नहीं हो पाएगी 1 साल में भी अगर इस तरह से बर्निंग होगी। लेकिन अगर इसकी बर्निंग को बढ़ाना है तो बाइनेंस को इसको सपोर्ट करना पड़ेगा फॉर श्योर, और साथ ही साथ दोस्तों जो इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब एक गुड न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा, जो टेरा फाउंडेशन है, लूना फाउंडेशन है, उसकी जो रिजर्वेशन थी, जैसा कि हमको पता है कोलैप्स के दौरान उनकी जो रिजर्वेशन थे, चाहे वो बिटकॉइन में हो, चाहे UST में हो, चाहे USDT में हो, तो वो सारे के सारे उन्होंने सेल कर दिए थे। लगभग उन्होंने 200 मिलियन वर्थ का ही रखा था, और अभी दोस्तों जो उनका वर्थ है वो 1 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। दोस्तों ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने अपने पास वापस से रिजर्व कर लिया है। अब आगे जाके दोस्तों वो बिटकॉइन को भी डेफिनेटली वापस से रिजर्व करेंगे, और अगर ऐसा ये करते रहे तो हो सकता है LUNC जो लूना फाउंडेशन है, जैसा कि फिलहाल अगर देखा जाए जो इसके ओनर है डू ओन, वो LUNC पर बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने जो लूना नया वाला लूना है उसी पर बात चल रही है, उसी का जो इकोसिस्टम है उसी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। डे बाय डे इसकी लिस्टिंग्स बढ़ा रहे हैं, इसकी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। तो आगे जाके दोस्तों बड़ी बर्निंग अगर होगी तो वो इसके ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से बाकायदा रिलीज होगी। और दोस्तों 2 ही लोग इसकी बर्निंग को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक तो इनका खुद का ओनर, क्योंकि जैसे जैसे ये अर्निंग करेंगे अपने रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा अमाउंट में बर्निंग कर पाएंगे, और साथ ही साथ दूसरा है बाइनेंस, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। अगर प्रेजेंट टाइम पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा LUNC टोकन बाइनेंस एक्सचेंज के पास ही पड़े हुए हैं। तो ये 2 सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहने वाले LUNC को। अगर आप भी LUNC के सपोर्ट रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी जो जेन्युइन न्यूज़ है मैं आपको इसी चैनल पर बताता रहूँगा। और साथ ही साथ आपको सपोर्ट करना है ट्विटर पर भी, और टैग करना है बाइनेंस को हर बार की LUNC की बर्निंग का जो मैकेनिज्म है उसको वो इंप्लीमेंट करे। तो फिलहाल के लिए ये था LUNC के रिगार्डिंग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।